ब्लैकआउट अभ्यास, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों पर अभ्यास, तय समय पर लाइट्स बंद की गई। यूपी में ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया है। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। तय समय पर सभी लाइट्स को बंद कर दिया गया। यूपी में ब्लैकआउट अभ्यास, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों पर यह अभ्यास चल रहा है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बरेली की तस्वीर है लखनऊ की, जहां ब्लैकआउट अभ्यास किया गया है और बरेली में भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ये कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से भी तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आई हैं, लखनऊ में ब्लैकआउट का अभ्यास हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप बरेली की तस्वीर देखिए जहां महिलाएं नजर आ रही हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तय समय पर लाइट्स बंद की गई। लखनऊ और बरेली की ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में ब्लैकआउट अभ्यास, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है और लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से जो भी आम जनता है वो भी अपने सिक्योरिटी को समझ पाए। इसी के लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जनता को अवेयर किया जा रहा है। लखनऊ और बरेली की ये दो तस्वीरें। लखनऊ में ब्लैकआउट अभ्यास किया गया, तो वहीं बरेली में आप देखिए आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बाकायदा ट्रेनर्स वहां मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और मॉक ड्रिल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बात कही है। सुनवाते हैं आपको। आज का ये मॉक ड्रिल हम सबको सम और विषम परिस्थितियों के प्रति हमेशा तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध काल हो या शांति काल, आपदा हो या फिर कहीं पर कोई आकस्मिक दुर्घटना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका निर्विवाद रूप से लोगों ने स्वीकार किया है और इसके महत्व को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा नागरिक सुरक्षा संगठन को कि सभी 75 जनपदों में अब नागरिक सुरक्षा संगठन में भर्ती की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। सायरन लग चुके हैं और भी इस प्रकार के आज मॉक ड्रिल के कार्यक्रम सभी 75 जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। वास्तव में हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता, यह किसी भी स्वावलंबी समाज का गुण नहीं हो सकता। स्वावलंबन की पहली शर्त होती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि 75 जनपदों में इस तरह की तैयारी की गई है। तो ब्लैकआउट के दौरान तमाम टेक्निकल चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है क्योंकि दुश्मन को कोई दृश्य दिखाई ना दे, कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ना मिले, इसको लेकर ब्लैकआउट का अभ्यास करवाया जाता है ताकि किसी भी वॉर के समय में या किसी आतंकी खतरे में या फिर उच्च सुरक्षा अलर्ट के नज़रिए से ये कदम जो है वो उठाया जाता है। बात तमिलनाडु की करते हैं। कोयम्बटूर में भीषण आग लगी है। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट की दुकान में आग लगी है। दुकान में रखा माल जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भीषण आग, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, जहां दुकान में रखा माल जलकर राख हो गया। आग की लपटें बता रही हैं कि कितनी भयानक आग यहां पर लगी है। कोयम्बटूर की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप न्यूज़ इंडिया की स्क्रीन पर। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट की दुकान थी जहां पर आग लगी है। कितना नुकसान हुआ है ये अभी फ़िलहाल वहां पर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, लेकिन ये
जिस तरह से आग लगी है, घटनास्थल की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे ये बहुत ही भयानक घटना नजर आ रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की तस्वीरें, जहां ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट की दुकान में आग लगी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। न्यूज़ इंडिया की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, धुएं का जो ये गुबार है ये साफ बयां कर रहा है कि ये घटना बहुत भयानक रही है और आसपास के जो इलाके रहे हैं उनको भी जाहिर तौर पर इसने प्रभावित किया होगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ये तस्वीरें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और क्या ये रिहायशी इलाका था या फिर किस जगह पर ये आग की घटना हुई है, उसको लेकर भी तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंची हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की